तो आ हुई अवतार की बात। तो अवतार की बात है। अवतार क्यों हुए? मानस में तुलसीदास जी के है ना, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ी असुरी अधम अभिमानी, असुरी अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन धीरा, हरहि कृपा निधि सजन धीरा। आई बात गीता में गई है, भगवान कृष्ण गीता में 4 अध्याय में गई है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जना की रक्षा के लिए, दुष्टान दंड देवा के लिए, भक्ता को अनुरंजन करवा के लिए मैं युग युग में अनेक स्वरूपों में प्रकट हूं, अनेक स्वरूपों में प्रकट। अब देखो अट्यापा खता आगे चलावा भी पहले भूमिका बनानी जरूरी है, बिना भूमिका के खता किया प्रारंभ हुआ। अब एक बात आई है कि न वो स्त्री है न वो तत्व पुरुष है। तो महाराज आ देवी भागवत में भी एक जगह कथा हुए है, जब समापन को समय हुआ देवी भागवत में बड़ी एक कथा हुआ, देवता के मन में अभिमान हुए, भी अभिमान में तोड़वा के लिए वो परम तत्व भगवती बड़े परम तत्व के रूप में प्रकट हुए और देवता के समक्ष एक तिनको रखे। वायु देवता भी तिनका ने हिला को नहीं सके, अग्नि देवता भी तिनका ने जला को नहीं सके। अब बहुत विस्तार से कथा है, बट्टे भी कथा में भगवती स्वयं प्रकट होकर के कहे, वे हाथ जोड़ करके भगवती तस्यै नमो नमः, क्योंकि स्त्रीलिंग में तस्यै लागे, भगवती कही न मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं। क्योंकि परम जो स्वरूप शरीर अब आपने दिशोधी के, लेकिन वास्तव में है कोनी। आपनो शरीर पंचभूता से निर्मित है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, लेकिन जो परम तत्व प्रकट में को शरीर चिदानंदमय है, लेकिन वो अपन आंख्या से दिखे कोनी, क्योंकि अनेत्र सामर्थ्य कोनी कि आप भगवती के भी स्वरूप को दर्शन कर सका। तो बात सामर्थ्य देवन है जद प्राप्त हुए, और भी के लिए नेत्र की आवश्यकता को नहीं, बिना भगत का नेत्र आ गया वो तो अंध हो, लेकिन क्योंकि बिना भगवती दिव्य नेत्र प्रदान किया। और आज बात गीता में भगवान 11वां अध्याय में अर्जुन ने कही, बोले अर्जुन तू क्या से मेरा रूप ने देख को नहीं सके, मेरा दिव्य रूप में, तो कहा क्यों दिव्य में ददामिते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम, तो मैं दिव्य नेत्र दे रहा हूं, विश्व मेरो योगेश्वर रूप भी को तू दर्शन कर। तो परमात्मा को जो शरीर है वो दिखवा में अपा कह दिया भाई आवड़ जी महाराज, करनी जी महाराज, यहाँ अपनी जी धरती पर अब प्रकट होकर के मैं सब लीला करी, लेकिन वो स्वरूप जो वास्तविक स्वरूप है भी को दर्शन भगवती भक्ता ने करायो। तो फिर तत्व ने कौन जान सके? वाल्मीकि जी के है राम जी, जब वाल्मीकि जी का आश्रम पर गया तो वाल्मीकि जी एक बहुत सुंदर बात कही कि थान कौन जाने, थान कौन जाने प्रभु,
बोलो सोई जानी जय देव जनाई, सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, सोई जाने जय देव जनाई, सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, चिदानंद में देह तुम्हारी, चिदानंद में देह तुम्हारी, उस शरीर को सचिदानंद घन सत्य चित्त आनंद ओ प्राकृतिक शरीर को नहीं था को तो इन गुण जाने चिदानंद में देह तुम्हारी, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकारी, जगह का विकार नष्ट होगा, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ये छठ विकार जगह का नष्ट होगा, और जो अधिकारी उगो जो थाने समर्पित उगो वो थाने जान जावे, इतत्व ने जान जावे, और जो थाने जान जावे वो तो था कोई रूप है हो जावे। अब तो त्रेता की लीला है, अपना बात कलयुग की कर रहा, और कलयुग में भी भगवती आपके जो चिदानंदमय स्वरूप को दर्शन भक्तान करायो, बना भगत को तो आप वर्णन करो, देखो जिनको नहीं करायो। और देखो वो गूढ़ चरित्र है, बिना बाकी कृपा के इस चरित्र ने कोई जान को नहीं सके। खुद देवो जी ने भगवती की स्तुति करनी पड़ी। अरे कोई नहीं जानी है लीला कौन पिछानी है, कैसो खेल रचो जगदम्बा लीला कोई नहीं जानी, कोई नहीं जानी है लीला, कोई नहीं जानी है, हो कोई नहीं जानी है लीला, कोई नहीं जानी है, कैसो खेल रचो जगदम्बा लीला कोई नहीं जानी है, कैसो जो जगदम्बा लीला कोई नहीं जानी है। तो महाराज आगे चर्चा पर चर्चा मूल बात है जखान बात जनावे वो जाने, और बात कुंड जनावे जो को हाथ ऊपर कर देवे, बस एक ही प्रार्थना, अब की राख ले हूं मोरी मात, ए मैया अब का मन बचाने, अब का शरणागत में राख ले, शरणाई में ले ले मां। जनाबा भगवती शरणागति भी देवे और आपके स्वरूप को परिचय भी देवे महाराज। तो चिदानंदमय स्वरूप है। अब आप आगे चरित्र में चला, विषय पहले समझनू है। अवतार शास्त्र में 4 प्रकार का माना गया है, चाहे वो परमात्मा के पुरुष स्वरूप का हो, चाहे महाराज प्रकृति स्वरूप का हो। 4 प्रकार का अवतार है। पहला अवतार मानो जाए कला अवतार। कला अवतार को तात्पर्य है कि भगवती को कोई भगत हुए जो को भगवती ने प्राप्त कर लियो, अब भी को आबो जाबो मिट गो, लेकिन धरती पर आवश्यकता होगी
और सोचो कि वो काम वो कर सके तो भी भगत ना आपका ने भेज देवे के जा और तू वो काम करिया। कई बार ये हल्का भक्त भगवती के पूर्ण अवतार के साथ में विसात में प्रकट हो जावे, जे अंगाता के साथ में हिंगलाज दान जी हल्का भक्त प्रकट हुआ बाबा को चरित्र लिखे तो वो कला अवतार है, यानी स्वयं भगवती प्रकट न होकर आपका कोई भगत न जो कोई स्वरूप हो भी भगत ने भेजे धरती पर वापिस धर्म को ज्ञान देवा के लिए भी को नाम है कला अवतार। दूसरा अवतार है अंश अवतार। अंश अवतार का ही है भैया तो सब कुछ आपस से ही भगवती का ही स्वरूप है भाई, क्यों कभी सही प्रकट है, लेकिन अंश अवतार को तात्पर्य है भगवती का पार्षद। देखो कला अवतार में भक्त लोग जिका प्राप्त किया पार्षद, जिका निरंतर महाप्रलय में भी भगवती के चरणा की सेवा में रहे वह पार्षद। जैसे महापुराण में देवी भागवत में कहता है पार्वती जी की सखिया है, जया विजया आदि सखिया है ना, वे निरंतर मां के साथ में ही रहे। जया विजया मनसा, अब मनसा माता के नाम से हरिद्वार में है ना, पार्वती जी की परम सखी है, वे सर्पा की माता है, देवी भागवत में कहता है। तो एक पार्षद कहलाओ, और जब देख के धरती पर कुछ पाप की मात्रा ज्यादा है इसलिए केवल प्रवचना से काम चले को नहीं, जब भगवती आपका पार्षदा ने भेजे बिको नाम अंश अवतार है। आपने जिया परंपरा में 9 लाख शक्तिया को वर्णन आवे है तो संपूर्ण अवतार परिपूर्णतम अवतार थोड़ी है, कुछ बाम कला अवतार है, कुछ बाम अंश अवतार है। फिर पाप ज्यादा बढ़ तो दिखे तो भगवती स्वयं प्रकट हुए बिको नाम है पूर्ण अवतार। तो फिर वेद का ये पूर्ण में और परिपूर्ण में, पूर्ण अवतार में भगवती प्रकट तो स्वयं हुए, लेकिन प्रकट होकर के तो काम हुए ना वो काम पूरा करियो और पाछा अंतर ध्यान हो जावे। जी महाराज महिषासुर को आतंक बढ़ियो तो भगवती स्वयं प्रकट हुआ, बाबा को स्वयं प्रकट हुआ, पूर्ण अवतार है, लेकिन जब तो काम यो वो करियो भगवती पाछा अंतर ध्यान होगा। बोलो महिषासुर मर्दिनी मात की जय हो। वो पूर्ण अवतार है, लेकिन परिपूर्णतम अवतार को जो भगवती संसार में माता पिता कोई बड़े भागी हुए पाके हटे प्रकट हुए, खुद स्वयं ने प्रकट करे और प्रकट करके संपूर्ण जीवन की लीला करे, वो भगवती को परिपूर्णतम अवतार मान्यो जावे है। तो ये 4 प्रकार का भगवती का अवतार है, कला अवतार, अंश अवतार, पूर्ण अवतार और परिपूर्णतम अवतार। और भगवती का एक कलयुग में आवर जी महाराज को, करणी जी महाराज को और अंगाता को अवतार परिपूर्णतम अवतार माने जावे। बोलो हिंगलाज आवड़ करणी इंद्रेश मात की जय हो। अब अपन आ समझनी है कि वो अवतार प्रारंभ किए होंगे, ये अवतार के पीछे कारण का रियो कलयुग में भगवती एक विशेष समुदाय के हठे प्रकट हुआ के पीछे कोई न कोई कारण है, क्योंकि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति को नहीं हुआ है। अब तो कलयुग को प्रभाव से पर पड़े लागो महाराज, लेकिन आपन पर पड़े लागो भगवती तो आपका वचन निभा रहे आज भी। तो एक कथा की भूमिका बहुत पहली होगी, सतयुग में बन गई महाराज। सतयुग में ही कथा की भूमिका तैयार हुई और महाराज द्वापर के प्रारंभ में त्रेता के अंत में भी देव समुदाय ने
भगवान शिव को एक तरह से अभिशाप कह दियो या क्रोध कह दियो कि को भाजन बनना पड़ो और फिर पृथ्वी पर आना पड़ो। यह सब भगवती की लीला है। तो आ कथा प्रारंभ हुआ सतयुग से, जब सतयुग में एक बहुत भयानक दैत्य हुआ, बहुत भयानक महाभयानक राक्षस प्रकट हुआ महाराज। और देखो भी राक्षस ने वरदान भी जगदम्बा ही दियो, मां भुवनेश्वरी ही दियो। सतयुग के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में लाग रहा, भी समय एक हे ग्रीव नाम को राक्षस प्रकट हुआ। देवी भागवत में भी कथा आवे। हे ग्रीव नाम को राक्षस यानी बिको गर्दन से ऊपर को शरीर और मस्तकों को घोड़ा को, बाकी शरीर मनुष्य को, इसलिए भी को नाम हे ग्रीव हुई। वो घोर तपस्या करी भगवती की, तो भगवती प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न देखो तपस्या को फल देना पड़े और नियम बनाए, मर्यादा बनाई है। भगवती बोली बोल भैया काहे चाहिए नहीं है, देख तुम मोरे दो इच्छा सो मांग ले। तो राक्षस महाराज भगवती ने हाथ जोड़ के, हे देवी अगर मन कुछ देना है तो मन अमर कर दे, मारी मृत्यु हुई नहीं। भगवती मुस्कुरा रखी हो, भैया इस सृष्टि में जो प्रकट हुए है बिन तो जानू ही पड़सी। जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव में जन्म मृत से जगह को जन्म हुए भी की मृत्यु निश्चित है। इसलिए वो वरदान तो तन मिल पड़ सके और कोई वरदान मांग ले, क्योंकि जगो उगसी बिन अस्त होनो पड़सी। अरे उग्या सो ही आथ में फूल्या सो कुमड़ाय, चीण्या देवल ढह पड़े जाया सो मर जाए। जन्म जगह को यदि की मृत्यु निश्चित है। वो कई देर तो मन में विचार करो और विचार करके मन में सोचो कई सृष्टि में मारे जियान को तो एकमात्र मैं ही हूं, दूसरों को ही है कोई। तो प्रार्थना करी, बोले हे देवी मन और वरदान दे जाओ तो वरदान दो जगह को स्वरूप मारे जैसे ही हुए, यानी मैं है गरीब हूं और कोई दूसरो है गरीब ही मन मार सके। अब बुद्धि में तो भगवती तो बुद्धि रूपा है, बुद्धि में विराजमान होगा, साथ को भी वरदान लियो। भगवती ब्रह्मा जी की सृष्टि को कोई प्राणी मन नहीं मार सके, क्यों कभी की बुद्धि ब्रह्मा जी तक ही पहुंचेगी। इन पतों को नहीं के ब्रह्मा ने बना वाला भी दूसरा है। तो ब्रह्मा की सृष्टि को कोई प्राणी कोई जीव मने मार नहीं सके, मेरे परास्त नहीं कर सके। और कोई मन मारे वो मारे जिसो ही हुए। भगवती तो तथास्तु कहती। महाराज वरदान के कारण शक्ति बढ़ी और वो निर्भय भी उगो, भाई मन कोई मार को नहीं सके। तो वो राक्षस भयंकर अत्याचार करे, तीनों लोका मत्रा इतराई माचगी। स्वर्ग आदि लोका ने जीत लिया और जीत करके ब्रह्म लोक में चले गए। महाराज इस ब्रह्मांड में 14 भुवन मान्या जावे, 7 नीचे है और 7 ऊपर है। वो आपनो लोक को नाम भूलोक है, इससे ऊपर भुवन लोक है, इससे ऊपर स्वर्ग लोक है, जिसका स्वर्ग बोला। और स्वर्ग से भी 4 लोक ऊपर है। तो भू भुए स्व मह, जिसका महर लोक बोले, जने जन लोक जटे बहुत बड़ा सप्त ऋषिगण पहुंचे। तप महान तपस्वी तपस्या के योग धारणा के द्वारा पहुंच जावे। और सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, जगह सत्य लोक भी कर बहुत सा लोकान पार करके ब्रह्मलोक तक पहुंच गयो। यानी 6 लोकान ने जीत लिया ऊपरलान और ब्रह्मलोक में पूछो तो ब्रह्मा जी का हाथ में वेद दे क्या। मन में विचार करियो कि इस सृष्टि में सबने शक्तियां वेदा से मिले। अगर मां वेदा को लोप कर दूं
तो सारा देवी देवता निष्प्रभावी हो जैसी, क्योंकि वेदा से ही पूजा पाठ हवन यज्ञ सब हुए। वो ब्रह्मा जी से वे वेद छीन लिया महाराज, और छीन करके समुद्रों में प्रवेश कर गो, पाताल में प्रवेश कर गो। जब ब्रह्मा जी दुखी होकर के समस्त देवता के साथ में भगवान नारायण ने याद किया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुते स्तुवन्ति देवैस्तवै वेदे सांगे पदे क्रमोपनिषदे गायन्ति रियं सामिगा ध्यानावस्थिते तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमे योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस स्तुति से भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर विभक्षणम। शंख चक्र गदा पद्म धारण करना क्या है? तमाल वर्ण के समान श्याम शरीर है, मंद मंद मुस्कुराहट है। सब देवता हाथ जोड़कर बोले प्रभु हे ग्रीव नाम को दैत्य भगवती का वरदान से अत्यंत प्रभावशाली है। ब्रह्मा जी की मनी को छोड़ो, वेदा ने भी चुरान ले को प्रभु कृपा करो भी दुष्ट दैत्य से वेद चिन्हों को अंत करो, क्योंकि ते तो भक्त वत्सलो भगवान की तथास्तु। ठीक है, मैं भी राक्षस को अंत कर छू। देखो भगवती की लीला है सारी। मैं भी राक्षस को अंत कर छू और वेद लाकर थाने सौंप छू। भगवान विष्णु बटे वो अंतर्धान हुआ और जटे हैग्रीव दैत्य पाताल में जटे भी को निवास स्थान हो बटे प्रकट हुआ। महाराज यह कहे कि हजारों बरस तक हैग्रीव से भगवान नारायण को युद्ध हुआ, लेकिन वो वरदान का प्रभाव से महाराज बिको अंत को निवरियो मरियो हुई। इसलिए भगवान नारायण युद्ध से उपरत हुआ और उपरत होकर क्षीर सागर में आकर के कुछ क्षण के लिए आप परमात्मा की लीला है, क्योंकि यह सब लीला नहीं होती तो आज आप कौन सी कथा कहता। आकर के महाराज कुछ देर सोचो विश्राम कर लिया। अब भगवान कोई विश्राम थोड़ी करे, योग निद्रा को आश्रय लिया। योग मायाम उपाश्रिता, योग माया को योग निद्रा को आश्रय लेकर भगवान बैठा बैठा ही नेत्र मूंद लिया। अब बैठे बैठे नींद ले तो महाराज सारो चाहिए तो बाको जो धनुष हो सारंग धनुष भी धनुष ने ठोडी के लगा लिया और नेत्र मूंद कर बैठ गया। अब देवता को और ज्यादा भय, बोले भगवान भी जीत को नहीं सीखा, अब तो सृष्टि बचे को नहीं, काय उपाय करा। बोले आने जगाओ। सब देवता प्रयास करो, भगवान जाग्या को नहीं। जना ब्रह्मा जी के मन में भाव आयो कि इन को कोई उपाय करूं अशो जो को भगवान नारायण ने जागृत करवा में जगावा में सहायक हुए। तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है। ब्रह्मा जी एक कीड़ो प्रकट करियो महाराज, कीड़ो बनायो, कीट बनायो, छोटो कीड़ो बनायो। देवी भागवत में भी कीट को नाम है वर्मी, और आपा अपनी भाषा में भी निकला दीवल, दीमक बोला ना। तो दीमक को सृजन करियो और भी कीट ने कहो तन मैं बनायो हूं इसलिए थारो पिता हूं, तन आदेश दो। भगवान की धनुष है इकी जगह प्रत्यंचा है, डोरी बोला ना आपा भी प्रत्यंचा ने तू काट दे। वो वर्मी कियो बात तो ठीक है, लेकिन ते मन प्रकट करियो तो अत्तो ज्ञान तो मन दिए है, जो कभी जब अति बुद्धि दी है ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो सुन रही है तो भी का वो ज्ञान उगो
का को आदेश तो पालन करूं, लेकिन देखो संसार में बिना स्वार्थ का कोई काम है नहीं। स्वार्थ केवल परमात्मा में को नहीं मारा और बाका भक्तान को नहीं मारा, और तो पूरी सृष्टि में स्वार्थ के तीन लोका में स्वार्थ। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुदारी। अब वो वर्मी कीट बोलो के शास्त्र में था को वर्णन करेडो है कि कोई सूत्यो में तो बिन जगाऊं नहीं चाहिए, मैं किया जगाऊं। ब्रह्मा जी की और तुम्हारो पुत्र है तन मैं प्रकट करियो, फिर तू आ कहे बोले मैं तो एक लो पारी बोले पटे बानू बना लियो। ब्रह्मा जी और बना दिया, बोले ले पूरा कुटुंब बना देशू। आगे साके मिलर काट, बोले नहीं महाराज थाका आदेश को भी पालन काटा कर लू, पाप भी मैं मोल ले लू कोई जगह बागो, पर मन का ही मिल रहा मैं आन जगाऊं तो एक बदला में मन का ही मिल पड़ो है जी, मैं वो पाप की लू। ब्रह्मा जी देखो कुसामत हुए ना कोई चीज की, पीक बोलो ना अपा, पीक मोटी हुए महाराज। तो सारो काम पीक से संसार में ब्रह्मा जी क्यों, कोई बात कौन थारी व्यवस्था कर जब वेद मिल जासी और सबने वेदा को ज्ञान उसी बे हवन करसी, तो हवन को जो कोई हिस्सों नीचे गिर जाए वेदी से या कुंड से बाहर रह जाए, वो पता हवन के काम को नहीं हुए वो साकुल्य विपर थारो अधिकार हो जैसी, इसलिए वेदी से बाहर पड़ जाए ना जो साकुल्य, वो वापिस कदे भीतर नहीं डालना चाहिए, वो भी कीड़ा मकोड़ा कोई भक्षण हुआ महाराज। विपर तेरो अधिकार उसी था, अब तो दुगो अधिकार। वो वर्मी कीट कुटुंब के साथ लाग्यो महाराज, वह प्रत्यंचा काट को शुरू करी और वह प्रत्यंचा कटी तो जिये प्रत्यंचा कटकर टूटी, भयानक गर्जन हो, भयंकर शब्द हुयो, तो भयानक शब्द हुयो कि वो शब्द तीनों लोका में व्याप्त हुयो, त्रिलोकी में व्याप्त हुआ। देवता का सका नेत्र बंद हुआ, तेज आवाज वजन आंख में चीज है ना कहीं। कुछ देर बाद में देवता का नेत्र खुला तो सामने देखे महाराज भगवान नारायण को केवल धड़ धड़ मौजूद है, मस्तक को नहीं। मन में विचार कीजिए, ओ काई यो पद समझ में आई, बोलो आ गोरी जद कट्टी प्रत्यंचा तो अतो तेजी वो उठ्यो कि भगवान को मस्तक कटको। अब ब्रह्मा जी आदि देवता भगवान शिव भी मौजूद बड़े चिंतन कर रहे हैं कि ये तो आदि देव है, आ काई लीला आ कोई मस्तक कट्या करेगा। अच्छा अब परमात्मा की माया है, जीवन मोहित करे। देखो भगवान जब नागपास में बन जाता तो गरुड़ जी का मोह हो कि जगह को नाम ही बहुबंधन काट देवे, बिकी नागपास वो खुद बंद को बिन मैं बोल रही हूं, वो क्या को भगवान है। तो आप परमात्मा की लीला माया है। अब से कहो चिंतन को क्या ओ काई गड़बड़ हुई, भगवान काई मस्तक कटको, अब काई करो। सारा देवता रोवे लगा महाराज, तेरा भगवान शिव कहो कि इन भगवती राक्षस को भगवती को वरदान दियो, जरूर आप भगवती की कोई लीला है, इसलिए सारा मिलकर के भगवती को स्तवन करो, जगदम्बा को स्तवन करो महाराज। बोलो जगदम्बा भवानी माता की जय हो। तो समस्त देवता मां भगवती की आराधना करी, स्तुति करी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राणि परायणे
सर्वस्या आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोलो जगदम्ब भवानी मात की जय हो। मां सिंहवाहिनी प्रकट हुई, समस्त देवता स्तुति कर रहे हैं और रुदन भी कर रहे हैं, भगवती अभय करी सन। बोले चिंता मत करो, ताकि समस्या का ये बात बताओ बार पूरी कर जो। बोले सो मोटी समस्या तो आई है, जो सन बचावे भी कोई मस्तक को नहीं। भगवती कहो आ तो मारी ही लीला है, मार मार नारायण में कोई भेद थोड़ी है, मैं नारायण हूं नारायण ही मैं हूं। तत्व में भेद को नहीं, स्वरूप में भेद है। क्योंकि हे ग्रीव ने मेरो वरदान दियोड़ो है, वो झूठो किया हुए बिन हे ग्रीव ही खत्म कर सी। और दूसरा वरदान है कि ब्रह्मा की सृष्टि को कोई जीव नहीं हुए, तो महाराज ए नारायण ब्रह्मा तन उत्पन्न करिए, ए थारू उत्पन्न को नहीं वेड़ा, इसलिए ए ही भी को अंत कर सी। और महाराज भगवती जगदम्बा एक अश्व को मस्तक, घोड़ा को मस्तक भगवान का धड़ से जोड़ दियो, और भगवान भी हे ग्रीव के नाम से विख्यात हुआ। बोलो हे ग्रीव भगवान की जय हो। मार्कंडेय आदि पुराण में मत्स्य रूप में विभद को वर्णन आवे, लेकिन इन काय कारण हुए देखो समय मिलसी तो चर्चा कर। अलग अलग कल्प में भगवान की अलग अलग कथा, कल्प भेद हरि चरित सुआये, मूल कथा आई है। भगवान तुरंत ही जी धनुष के मस्तक जोड़ो, हे ग्रीव रूप से खड़े हुआ और महाराज तुरंत पाताल में प्रवेश करियो, और भी हे ग्रीव नाम का राक्षस से भयंकर युद्ध हुयो, और हे ग्रीव ने फाड़ दियो महाराज, चीर दियो। अब बिन चिरियो तो वो रक्त की धार पे चली, और भी के कन्नज का वेद हा वह रक्त से सनगा, वेद रक्त रंजित होगा, वे रक्त में रंजित वेद ही लाकर भगवान ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। ब्रह्मा जी दूर से हाथ जोड़ लिया, बोले भगवान आके तो राक्षस को खून लागेड़ो है, आके तो दैत्य को रक्त लागेड़ो है, मैं को स्पर्श करूं को नहीं। यद्यपि वेद की आवश्यकता है, लेकिन एक दैत्य का रक्त से सनेड़ा वेद मैं क्या ग्रहण करूं। भगवान की चिंता मत कर ब्रह्मा, मेरे चरणा से गंगा प्रकट हुई है, तू गंगा जल से इन्हें धोना। ब्रह्मा जी की बात भी ठीक है, लेकिन फिर वो जल कितने डाला, क्योंकि वेदा को जो जड़े है वो तो निर्माल्य हो जाए, और निर्माल्य को मान को नहीं हो सके। आज देखो अपनी पूजा अपनी साधना फलित क्यों को नहीं हुए, आप बहुत खाट बात से पूजा करा ले, वहां आगे चर्चा कर जाए पर, लेकिन मूल बात बताओ, सो मूल दोस्त तो है कि आप निर्माल्य को बहुत अपमान करा। कई जगह देखा आप सावन में विशेष पूजन, तो देखा कि पार्थिव शिवलिंग बन रहे हैं लाखा लाखा की संख्या में, और भी के बाद में वह पूजा संपन्न हुए तो देखा बील पत्र बिखरेड़ा रहे, लोग भी को प्रोगरी आपको रह रहे के बील पत्र के चरण को स्पर्श होता है, बिका करेड़ा से कर्म निष्फल हो जाए। और शिव आदि पुराणम विस्तृत व्याख्यान है हमारा, लेकिन पूजा कराया बाद में ज्ञान ही नहीं। इसलिए निर्माल्य को उल्लंघन करना से जीव का पुण्य नष्ट हो जाए, ध्यान रखना। भगवान शिव को, यानी भगवान शिव को परम भक्त, जो शिव महिम ने स्तोत्र की रचना करी महाराज, केवल निर्माल्य को उल्लंघन करवा से वहां की गति रुकेगी। महिम न पारम ते परम विदुषो यद्यशदृषि, बहुत सुंदर और भी वो बहुत शक्तिशाली भी है शिव महिम स्तोत्र, इससे पाचीमान गति मिली। लेकिन इसके माध्यम से आ शिक्षा दी है कि निर्माल्य को कदे उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पुष्पदंत जो परम शिव भक्त, तो इस
इसी महिम से आ शिक्षा मिली है कि कदे भी निर्माल्य को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी क्यों निर्माल्य कोई का पगामासी काय करो जावे। भगवान शिव कहो भाई वेद तो परम पवित्र है और एक रक्त लाग भी गयो तो वेदा के प्रभाव से वो पवित्र है। गंगा जल ऊपर से गिरसी कोई दिक्कत को नहीं। तो ऋषि महर्षि ब्राह्मण आप सबने कहो ई रक्त रक्त रंजित वेदा के ऊपर जो जल गिरायो जाए रक्त रंजित जलावे थाने दोष को नहीं लागे थे इन पिलो। लेकिन ऋषि महर्षि क्यों नहीं मारा। मैं ब्रह्म ऋषिया मैं यहाँ को घोर कर्म को नहीं कर सका। वो तो भयानक कर्म है। मैं राक्षस का रक्त में किया पीस का यद्यपि गंगा जल मिलेडो है और वेदा से वही वेद मंत्र से परम पवित्र होगो लेकिन फिर भी असुर को रखते ही लिए को पान में को नहीं करा। समस्या आएगी। इसलिए भगवान शिव आपका गणन आदेश दियो। भगवान का शिव का गण शिव गण हा रुद्र गण हा बार आदेश दियो कथे ही को पान करो। और देखो एक बात कही है माते पिता गुरु प्रभु की वाणी। माते पिता प्रभु की वाणी नहीं विचार करिए सुप जानी। नहीं विचार करिए सुख जानी। माते पिता गुरु प्रभु की वाणी। माते पिता गुरु प्रभु की वाणी बिन ही विचार करिए सुप जानी। बिन ही विचार करिए शुभ जानी। शास्त्र कहे माता पिता गुरु और मालिक स्वामी की बात पर ज्यादा विचार नहीं करनू। एक क्या मैंने भी बात ने स्वीकार कर लेनी और फिर मान लेनी। उसके बाद गलत हुए लेकिन तू अगर बाकी बात ने मान ली तो बात तेरे लिए कल्याणकारी हो जैसी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिन ही विचार करिए सुबह जानी। और हुई है शास्त्र में पत्ता उदाहरण है। परशुराम जी ने आदेश दियो पिताजी क्या का मस्तक काट दी सबके लिए को नहीं आदेश लेकिन वे समृद्ध को नहीं दो से गोसाई और वह के लिए कल्याणकारी यो वापिस से जीवित हुआ। कत्तान कत्तायाल का उदाहरण है। और वो भाव कदा हुए इनमें दो चीज है। एक तो वह नौकर एक वह चाकर। ध्यान दीजिए बात। नौकर और चाकर में भेद का ये नौकर सेवा के बदले मूल्य निर्धारित हुए बिको नाम नौकर है और चाकर हुए बिको मूल्य को नहीं हुए महाराज। और शिवगण गुण है नौकर को नहीं महाराज वे शिवगुण है चाकर। इसलिए मेरा भाई आप मन क्यों कि माने नौकर राखो मेरा भाई गाय क्यों माने चाकर राखो। क्योंकि चाकरी में कोई मूल्य निर्धारित को नहीं हो। मेरा भाई गाय क्यों सावरिया माने चाकरी राखो जी। सावरिया माने चाकरी राखो जी। बारी माने चाकरी राखो जी। मणगौली में तो चरने कमल री दासी जी। मणगौली थारे चरने कमल री दासी जी। वल्लभ मान चाकरी राखो जी। सावरिया माने चाकरी
बोलो सावरिया से की जय हो। तो भाव समझनु है तो बस शिवगण आपने क्यों महाराज ऐसे ऋषि महर्षि देवता सब मना कर दियो, मैं इनकी अभिवा केवल आदेश देता ही प्रणाम करो और जाकर हाथ फैला लियो महाराज, आपको पात्र फैला लियो और जी ही वो जल गिरियो, जी हाँ वो जल गिरो भी जल न महाराज पीगा। और भगवान शिव तो परम प्रसन्न हुआ और परम प्रसन्न होकर के कहो क्योंकि आगे की लीला हो रही है, आगे की लीला हो रही है। मन परम प्रसन्न होकर के बस शिव गणा ने भगवान शिव वरदान दियो कह ए ऋषि महर्षि तपस्या करके अध्ययन करके जकी शिक्षा प्राप्त करसी बा वेदा को ज्ञान थाने बिना शिक्षा के ही प्राप्त उजैसी वो मारो वरदान है। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय हो। अब वो तो सतयुग की कथा हुई है, आगे चाल करके बे ही जगह गण है। देखो गण ने चर भी कब है, चर को तात्पर्य हुआ सेवक, जानते बाकी बात है। अब आजकल तो बिल्कुल अलग अलग रूप बना लियो, लेकिन शास्त्र के अनुसार देखा तो मन गण या चर कहता, और चर से आपा अगर समाज के अनुसार चला व्याकरण के अनुसार तो चर को तात्पर्य हुआ अनुप्रजंती ही। अनुप्रजंती को मतलब अनुसरण करे, जैसी आज्ञा देवे भी को तुरंत पालन करे बिन चर कवे। अनुप्रजंती ही चरा यानी जका सेवक तुरंत पालन कर लेवा आज्ञा को, एक कारण से बा चरा को बा गणा को नाम अनुप्रजंती इति चरा, चरंती इति आचरणा इति चारणा। वही गण आगे जाकर के अनुसरण करियो और अनुसरण करके बस आचरण करियो और आचरण करवा के कारण से वे ही शिवगण वे ही शिव का चारण के नाम से विख्यात हुआ महाराज। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय हो। अब आजकल तो कुछ दे देवबा नंदन चराता और चराता है ना, लेकिन वास्तविक व्याख्या आ है। अब व्याकरण के अनुसार निकाली जावे, चर को मतलब सेवक, सेवक को मतलब है अनुब्रजामी। एक एक शब्द न समझो आप, अनुब्रजामी यानी जो को कह रहे हो भी को मैं अनुसरण करूं और भी के अनुसार ही मेरो आचरण उसी जी देखे सो बसो मेरो आचरण उसी अनुब्रजामी आचरामी च, इसलिए अनुसरण करवा से और आचरण करवा से वे चर ही आगे चलकर चारण के नाम से विख्यात हुआ महाराज। इलिया एक देव जाति मानी गई। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। अब तो हुई सतयुग की बात। अब अटेप राजा पृथु को भी वर्णन आवे है, बाका यज्ञ में भी वे पहुंचा लेकिन बन पृथ्वी लोक रास को नहीं आयो, इसलिए वे पृथ्वी लोक ने वापिस त्याग दियो महाराज। क्योंकि आपा आ कथाओं में ज्यादा डूब जाओ तो आगे कथा को नहीं हुआ, तो इन संक्षेप में ही आप चर्चा कर रहे हैं। पाची पृथ्वी की दान करके और वापिस निकल गया क्यों? कुछ बाकी संतान भी समय त्रेता युग में ही धरती पर रही। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आवे है, वो वर्णन वाल्मीकि रामायण में आए सुंदरकांड में, जब हनुमान जी महाराज लंका में जाकर लंका दहन करी तो मन में विचार हो कि मैं तो लंका पूरी जला दी और लंका जल की जरा जानकी जी का ही हालत में हल्ला। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में वर्णन है। तो क्या बटे भगवान शिव का
अनुचर जगह चारण नाम से विख्यात है, वह हनुमान जी के सामने प्रकट हो कियो माँ भी भुवे। हे हनुमान, भय मत कर, चिंता मत कर, जानकी सुरक्षित है। वो वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। जन हनुमान जी महाराज वापिस प्रसन्न हुआ। अब त्रेता युग की घटना है। अब जबकि घटना मुख्य रूप से कुछ चारण कुछ अंश में पृथ्वी पर रुकिया, त्रेता में साबित हुई, लेकिन सारा कौन रुकिया? क्योंकि भगवान को विश्वास है, को लेकर सिया भगवान शिव के मन में और भगवती के मन में वो भाव का पृथ्वी पर भेजना आवश्यक है, क्योंकि लीला होनी है। और देखो वो परम तत्व प्रकट हुए तो इन भी गर्भ चाहिए। स्वामी जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज विशेष बात कहता कि मैं देख रहा हूं अंतरिक्ष में बहुत सी दिव्य आत्मा, दिव्य ऋषि विचरण कर रहे हैं और वे प्रकट हो पहुंचावे, लेकिन बन गर्भ को नहीं मिल रही हो इस समय कलयुग के कारण। तो महाराज भगवती प्रकट हुए तो हर घड़ी थोड़ी प्रकट हो जाए, दिव्य देह चाहिए भी। भगवती ने बहन करवाड़ो गर्भ चाहिए। लीलान करवा के लिए त्रेता युग में जब भगवान नारायण को राम रूप में अवतार हुआ, भी समय घटना प्रारंभ हुआ लीला, और शिव महापुराण में विस्तार से दी है। भगवान शिव सती जी के साथ कैलाश से दक्षिण भारत में जटेन अबार नागपुर बोला ना अपा, बिकॉज सारे ही अगस्त्य ऋषि कौन है? भगवान शिव का शिष्य है और बहुत बड़ा तेजस्वी ऋषि है। शिव का सेवक में वह सातु समुद्र में शोक लिया अंजलि में, और विंध्याचल पर्वत जो सूर्य को रस्तो रोक्यो तो बिन रोकबा के लिए वह दक्षिण में चला गया। तो भगवान शिव सती जी के साथ लीला आगे हुई, तो त्रेता युग में जब रामा अवतार हुए भी समय भगवान शिव सती जी के साथ दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि का आश्रम पर, आपका शिष्य का आश्रम पर पहुंचा है। तुलसीदास जी भी वर्णन करे, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। और अगस्त्य जी के अंदर पूछा भगवान, तो ऋषि बहुत प्रसन्न हुआ, और ज्यादा प्रसन्न तो यह हुआ कि आज तो भगवान जोड़ा हूं पधारे। संग सती जगे जननी भवानी, संग सती जगे जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जगे जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तुम्हारा सती जी साथ में है। अखिलेश्वर मान करके ऋषि अगस्त्य देवा की अर्घ्य और पाद्य प्रदान करियो, चरण धुलाया, जल प्रदान करियो, पूजा करी और प्रणाम करके आसन दे करके नीचे अगस्त्य ऋषि विराजमान होगा। अब अठ्या समझनी है। देखो पहले भी चर्चा करी, तत्व तो एक ही, स्वरूप भेद है, लेकिन अब विशेष बात है, भगवान शिव का सबसे ज्यादा प्रिय है राम जी को नाम, यानी राम नाम जो तो शिव ने कोई कुछ भी प्रिय नहीं। सारा शास्त्रों में अब बात भरेडी है वाला
अठे तक के शिव पुराण में भी वो वर्णन है, स्कंद पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, इसका शिव महापुराण अम भी वो वर्णन है कि भगवान शिव ने राम नाम जब तो प्रिय कुछ है तो। और तुलसीदास जी भी मानस में लिखी है, पार्वती जी जब प्रश्न करियो ने तो राम को है मन राम कथा सुनाओ, तो भगवान शिव ने कही है पार्वती जी तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सौदर जपहु अनंगे राती, सादर जपहु अनंगे राती। हे भगवान ये परमेश्वर होकर दिन रात राम 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 जपता है। शिव ने सबसे अधिक प्रिय कोई है तो राम जी को नाम है माता। और राम रक्षा स्तोत्र में भगवान शिव जगदम्बा ने खुद किए कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती 3 बार राम को नाम लेऊं इससे भगवान विष्णु का अन्य 1000 नाम है के बराबर फल मिल जाए। तो प्रभाव राम नाम को भगवान शिव बताए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो भगवान शिव का मन में भाव उगो। अगस्त्य ने किया, अगस्त्य तन में राम कथा सुनाई, पहले भगवान शिव सुनाई गुरु आप। अब हमारी इच्छा है मैं थार को राम कथा सुनगो जाऊंगा। तो अगस्त्य ऋषि पूरी राम कथा शिव जी ने सुनाई और पूरी सुनकर कछु दिन तहां रहे गिरी नाता। कुछ दिन बटे भगवान शंकर अगस्त्य जी का आश्रम पर रिया और बटे फिर रवाना हुआ। 20 समय राम जी को अवतार और राम जी ने वनवास मिले तो जानकी जी को हरण, क्योंकि भगवान को अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम को अवतार है। रामावतार एक साधारण मनुष्य की तरह वह जीवन में जीकर दिखाई। अब वह बरबर भटक रहा, जानकी की खोज कर रहा, वृक्ष लता पात पशु पक्षी सन पूछ रहा और बार बार रुदन कर रहा जानकी जी के विरह में। रो रो कर बोल रहा हाँ खग मृग है मधुकर श्रेणी, हाँ खग मगी है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी।